वैसे तो प्रशासन को सेफ्टी के लिए तैनात किया जाता है, साथ में यह भी कहा जाता है कि प्रशासन भक्षक नहीं रक्षक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहे मेन पाट महोत्सव में इसके विपरीत नजारा देखने को मिला, जहां हर साल की तरह इस साल भी सरगुजा के मेन पाट में 3 दिवसीय मेन पाट कार्निवाल का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का आगाज बेहतर था, इसलिए उम्मीद की गई थी कि प्रदर्शन भी शानदार ही होगा, लेकिन रात होते ही जिला प्रशासन की सारी तैयारियों की पोल खुल गई। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पथ। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मेन पाट महोत्सव बना दंगल का मैदान। प्लीज किसी को लाठी मत मारिएगा। प्लीज मैं आप प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को लाठी मत मारिएगा। ये जिंदा है तो खेसारी लाल यादव जिंदा है, इनके जीवन से मेरी जीवन चलती है। मैं प्रशासन से प्लीज मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, किसी को लाठी मत चलाइएगा, प्यार से बैठा दीजिए। प्यार मेन पाट महोत्सव में बहुत बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज। शुक्रवार को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम को लेकर लोग काफी उत्साहित थे, लेकिन देर रात प्रशासन की लचीली व्यवस्था की वजह से कार्यक्रम में भगदड़ मच गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन की सारी तैयारियों की पोल खुली तो अंबिकापुर के एसडीएम अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जनता पर ही रौब दिखाते नजर आए। बताइए, ऑक्सीजन तो चाहिए, इनको तो हॉस्पिटल ले जाना है। नहीं, ठीक है, आपकी गाड़ी से जाए, एम्बुलेंस से जाए, मेरी गाड़ी से जाए, हमको जल्दी ले जाना है। हम लोग एम्बुलेंस सर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, सर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, एम्बुलेंस व्यवस्था तुम्हारा चोट लगी। सुनो यार, सुनो, जिम्मेदार इंसान बनो, सबसे जरूरी है हॉस्पिटल भेजना। हल्ला इसलिए किए सर, कोई दूसरे आदमी बाहरी थे, कोई हड़कम किया होगा, उसको भी मैं नहीं बोल सकता, ठीक ना। लेकिन एक आदमी गलत किया सर, यहाँ की स्थानीय निवासी हम लोग, हमारे खुद जीजा जी हैं नरेंद्र यादव, उनको पीटीएस के कोई अधिकारी थे, उसमें टी शर्ट में लिखा था पीटीएस, वो लोग लाठी चार्ज किए तो पूरा यहाँ ब्लड का आ गया है। अच्छा, ब्लड आ गया। अभी क्या स्थिति है सर, उनको तो तकलीफ ये लगा जो हम ग्राम पंचायत के निवासी हैं, कोई बाहरी आके गलत करे और किसी दूसरे के ऊपर लाठी चार्ज हो सर। मेन पाट महोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम में क्षेत्रीय कलाकारों के साथ साथ कई नामचीन कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और बीती रात अपनी प्रस्तुति देने लगे। इस दौरान पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। आपको बता दें, घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। अब ऐसे में जिला प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठना जायज ही है। देखिए, जो कल मेन पाट में घटनाक्रम हुआ है, यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटनाक्रम है, क्योंकि जो मेन पाट महोत्सव, मेन पाट कार्निवल का जो कॉन्सेप्ट था, यह था कि यहाँ के स्थानीय कलाकारों को मंच देने का और यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस कॉन्सेप्ट के तहत मेन पाट कार्निवल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शुरू हुआ था। उस समय भी गलत होता था, उस समय भी बाहर अन्य प्रांतों से कलाकार बुलाया जाता था और अब भी गलत हुआ है। कल जिस तरह से अश्लीलता परोसी गई है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया है, स्थानीय कलाकारों ने विरोध किया है, इसकी वजह से जो कल वहाँ पर भगदड़ मची, जो लाठीचार्ज हुआ है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। सरगुजा ये एक आध्यात्मिक जगह है, जहाँ भगवान राम यहाँ पर अपने वनवास काल का ज़्यादातर समय यहाँ पर व्यतीत किए हैं। तो ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र है, यहाँ पर अश्लीलता परोसा जाना यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है और जो कल घटनाक्रम हुआ है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और घोर निंदा करते हैं। प्रशासन को जांच करके इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इतना बड़ा आयोजन जहां पर 25 से 30 हजार लोगों की गैदरिंग हुई है, वहां पर एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड्स की पूरी व्यवस्था होती है, फोर्स की पूरी तैनाती होती है, लेकिन वहां पर ये सब चीज़ों का व्यवस्था नहीं हुआ। वो तो चलिए लाठीचार्ज हुआ जिसमें लोग घायल हुए, अगर कहीं यह आगजनी अगर कुछ हो जाता तो वहां पर हजारों लोगों की मौत हो जाती। इसमें प्रशासन का घोर लापरवाही है, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि जो प्रशासनिक अधिकारी इसमें जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
जिला प्रशासन सरगुजा की है। करीब 25,000 लोग वहाँ इकट्ठे थे मैनपाट महोत्सव में, और खेसारी लाल जो राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं उनका कार्यक्रम चल रहा था। इस बीच अचानक किसी बात को लेकर भगदड़ मच गई और पुलिस ने बेवजह वहाँ के नागरिकों पर लाठीचार्ज किया। और लाठीचार्ज न सिर्फ किया बल्कि सबसे दुर्भाग्यजनक घटना ये हुई कल कि वहाँ पे इतने बड़े आयोजन को देखते हुए भी ना तो एक एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, ना फायर ब्रिगेड की व्यवस्था थी। और मैंने जो जानकारी प्राप्त की है कि वहाँ एसडीएम और गलती करने के बाद भी प्रशासन की कमी को छुपाने के लिए मीडिया पर और नागरिकों पर जबरन गलत आरोप लगा रहे थे। मैं स्वयं इस बात की जानकारी वहां से लिया। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में जिला प्रशासन को लेकर काफी आक्रोश है। वहीं अब इस पूरे मामले में स्थानीय भाजपा नेता भी जिला प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि कोविड काल को छत्तीसगढ़ की सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। इस कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन नहीं किया जा रहा है। देखिए, अभी कोविड महामारी का समय चल ही रहा है और ये खत्म महामारी नहीं हुई है। इसके बाद भी प्रशासन के द्वारा मैनपाट कार्निवाल का आयोजन किया गया। न सोशल डिस्टेंस का कहीं पालन किया गया है, न और कुछ किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीनेशन के विरोध में लगातार बयान दे रहे हैं और टीकाकरण के लिए उत्साहित करने के बजाय कहीं ना कहीं वो टीकाकरण के विरोध में है, ऐसा लगता है। इसके बावजूद मैनपाट कार्निवाल का आयोजन किया गया है। भारी भीड़ वहाँ जुटती है। पहले भूपेश बघेल और उनके मंत्रियों के द्वारा कहा जाता था कि बाहरी कलाकारों को नहीं बुलाना चाहिए, छत्तीसगढ़ के कलाकारों को महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड के कलाकारों से लेकर के और पूरे इधर उधर कलाकारों को बुलाया गया है। ये भी इनके विचारों में, बोलने और में कथनी और करने का अंतर पता चलता है। इन सब के बाद कल की जो घटना हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि बड़े कलाकारों को बुलाया जाता है तो भीड़ होगी ही, और उस भीड़ होने के अपेक्षा के कारण उस तरह की व्यवस्थाएं भी प्रशासन को करनी चाहिए। किंतु कल न एम्बुलेंस वहाँ थी, न फायर ब्रिगेड थी। कल महामाया न करें, यदि कोई अनहोनी घटना हो जाती तो कोई भी प्रशासन के द्वारा तैयारी नहीं दिखती है। ऊपर से लाठी भांजना सरगुजा की संस्कृति नहीं रही है, और वो हमारे लोग थे, सरगुजा के लोग थे, और उनके ऊपर जिस तरह से लाठी भांजी गई है पुलिस और प्रशासन के द्वारा, उसके लिए मैं शासन की और प्रशासन की और जो स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी घोर निंदा करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण कार्य यदि उनके दुर्भाग्यजनक है और लोगों ने सफल प्रोग्राम को फेल करने के लिए और एक अमानवीय चेहरा सामने दिख रहा है। प्रशासन ने जब लाठीचार्ज किया तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो माहौल को बिगाड़ रहे थे उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, और एम्बुलेंस या इमरजेंसी व्यवस्था पूरी स्वास्थ्य विभाग की जो उपलब्ध होना चाहिए सब थी, और वो महिला जिनको चोट लगा, उनको चोट लगा, तकलीफ थी, और उनको अस्पताल तुरंत ले जाने के लिए त्वरित तरीके से प्रशासन ने पहल किया। इस पूरे मामले में चारों तरफ जिला प्रशासन की किरकिरी हो रही है, लेकिन इस घटना के बाद जिला प्रशासन और भी अधिक मुस्तैद हो गया है। इसके चलते अब उम्मीद की जा रही है कि कार्यक्रम का आगाज बेहतर था, उसी तरह उसका अंत भी बेहतर ही हो।